चलिए जानते हैं शहीद खुदीराम बोस की जीवनी। शहीद खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश राज का विरोध किया था। वह मुजफ्फरपुर षड्यंत्र में शामिल थे और 11 अगस्त 1908 को 18 वर्ष की आयु में उन्हें फांसी दे दी गई। उनके साथ ही एक अन्य स्वतंत्रता सेनानी प्रफुल्ल चाकी ने अपनी गिरफ्तारी से पहले आत्महत्या कर ली थी। उन दोनों ने एक ब्रिटिश जज डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या करने की कोशिश की भी थी। खुदीराम बोस, जन्म, प्रारंभिक जीवन, परिवार और शिक्षा। शहीद खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को मोहबनी, बंगाल में त्रैलोक्यनाथ बोस और लक्ष्मीप्रिया देवी के घर हुआ था। उनके पिता नेराजोल में तहसीलदार थे। खुदीराम अपने माता पिता की चौथी संतान थे। उनका खुदीराम नाम सांस्कृतिक रीति रिवाज खुद के नाम पर रखा गया था। 6 साल की उम्र में खुदीराम ने अपनी मां को खो दिया और 7 साल की उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनकी बड़ी बहन अप्रूपा रॉय ने अपने पति अमृतलाल रॉय के साथ मिलकर उनका पालन पोषण किया। उन्होंने तमलुक में हैमिल्टन हाई स्कूल में पढ़ाई की थी। खुदीराम बोस, क्रांतिकारी गतिविधियां। वर्ष 1902 और 1903 में श्री अरबिंदो और सिस्टर निवेदिता ने सार्वजनिक व्याख्यानों की एक श्रृंखला दी और भारत की स्वतंत्रता के लिए मौजूदा क्रांतिकारी समूहों के साथ विभिन्न निजी सत्र आयोजित किए। उस समय खुदीराम चर्चाओं में सक्रिय भागीदार थे। बाद में वह अनुशीलन समिति में शामिल हो गए और 15 साल की उम्र में स्वयंसेवक बन गए। उन्हें भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ पर्चे बांटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 1907 में बरेंद्र कुमार घोष ने अपने सहयोगी हेमचंद्र कानूंगो के लिए पेरिस में निर्वासित रूसी क्रांतिकारी निकोलस सफ्रांस्की से बम बनाने की तकनीक सीखने की व्यवस्था की। बंगाल लौटने पर हेमचंद्र और बरेंद्र कुमार ने सहयोग किया और डगलस किंग्सफोर्ड को अपने लक्ष्य के रूप में चुना। उनका लक्ष्य अलीपुर के प्रेसिडेंसी कोर्ट के मुख्य मजिस्ट्रेट थे और उन्होंने भूपेंद्रनाथ दत्ता और जुगांतर के अन्य संपादकों के मुकदमे की निगरानी की थी, जिसमें उन्हें कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। वो युवा क्रांतिकारियों को कठोर और क्रूर सजा देने के लिए कुख्यात हो गए थे। हेमचंद्र ने किंग्सफोर्ड को मारने के लिए एक किताबी बम का निर्माण किया। बम को कॉमन लॉ पर हर्बर्ट ब्रूम की टिप्पणियों के एक खोखले खंड में पैक किया गया था और एक युवा क्रांतिकारी परेश मलिक द्वारा भूरे रंग के कागज में लपेटकर किंग्सफोर्ड के घर पहुंचाया गया था। किंग्सफोर्ड ने बाद में जांच करने के लिए पैकेज को अपनी शेल्फ में रख लिया। 1908 में किंग्सफोर्ड को जिला न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया और सरकार द्वारा उन्हें बिहार स्थानांतरित कर दिया गया। पुस्तक बम के साथ उनका फर्नीचर भी उनके साथ चला गया। अनुशीलन समिति ने किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास जारी रखा। इस उद्देश्य से 2 सदस्यीय टीम ने मुजफ्फरपुर का दौरा किया, जिसमें प्रफुल्ल चाकी भी शामिल थे। प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस के साथ हेमचंद द्वारा उपलब्ध कराए गए बम लेकर वापस आए। कलकत्ता पुलिस को किंग्सफोर्ड के विरुद्ध षड्यंत्र का पता चल गया था। मजिस्ट्रेट के घर की सुरक्षा के लिए 4 लोगों को नियुक्त किया गया था। दोनों क्रांतिकारियों ने सफलतापूर्वक अपनी पहचान छिपा ली थी और सीआईडी अधिकारी मुजफ्फरपुर के अधीक्षक से एक मंजूरी पत्र के साथ कलकत्ता से लौट आए कि दोनों क्रांतिकारी नहीं आए हैं। 30 अप्रैल को खुदीराम और प्रफुल्ल ने स्कूली छात्र होने का नाटक किया और अपनी योजना को अंजाम देने से पहले मुजफ्फरपुर में ब्रिटिश क्लब के सामने पार्क का सर्वेक्षण किया। किंग्सफोर्ड द्वारा अक्सर पार्क का दौरा किया जाता था। डी-डे पर किंग्सफोर्ड और उनकी पत्नी एक ब्रिटिश बैरिस्टर प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और बेटी के साथ खेल रहे थे। उन चारों ने रात करीब 8:30 बजे एक जैसी गाड़ियों में घर वापस जाने का फैसला किया। जैसे ही गाड़ी यूरोपियन क्लब के पूर्वी गेट पर पहुंची, दोनों, खुदीराम और प्रफुल्ल, उसकी ओर दौड़े और बम फेंक दिया। बेटी मां की जोड़ी की 2 दिनों के भीतर मृत्यु हो गई, जबकि किंग्सफोर्ड और उनकी पत्नी बच गए। हमले के बाद खुदीराम और प्रफुल्ल भागने में सफल रहे। पूरे शहर को इस घटना के बारे में पता था और हर यात्री पर नजर रखने के लिए सभी रेल मार्गों पर सशस्त्र पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। 25 मील चलने के बाद खुदीराम वैनी नामक स्टेशन पर पहुंचे। उन्होंने चाय की दुकान पर एक गिलास पानी मांगा और 2 कांस्टेबलों फतेह सिंह और शिव प्रसाद सिंह को खुदीराम की थकी हुई उपस्थिति देखकर कुछ संदेह हुआ। कुछ पूछताछ के बाद उनका संदेह बढ़ गया और खुदीराम को सिपाहियों ने हिरासत में ले लिया। उसके पास से 37 कारतूस, 30 रुपये नकद, रेलवे का नक्शा और रेल समय सारिणी का एक पन्ना मिला था। प्रफुल्ल ने लंबी यात्रा की और त्रिगुणाचरण घोष नाम के एक नागरिक ने उन्हें पहचान लिया, जिन्होंने प्रफुल्ल की जान बचाने का फैसला किया। उन्होंने उनके लिए कोलकाता की टिकट का भी इंतजाम किया। वह समस्तीपुर से ट्रेन में सवार हुआ और हावड़ा जा रहा था। नंदलाल बनर्जी, जो कि एक उप निरीक्षक थे, उनके साथ बातचीत की और उन्हें एहसास हुआ कि वह एक और क्रांतिकारी हो सकते हैं। प्रफुल्ल पानी पीने के लिए नीचे उतरे और बनर्जी ने उनके बारे में मुजफ्फरपुर पुलिस स्टेशन को एक टेलीग्राम भेजा।
उन्होंने मोकमघाट स्टेशन पर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन प्रफुल्ल ने अपनी रिवॉल्वर से खुद को मुंह में गोली मार ली। 1 मई को खुदीराम को हथकड़ी लगाकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उन्होंने हत्या की पूरी जिम्मेदारी ली। उनके समाप्त होने के बाद प्रफुल्ल का शव मुजफ्फरपुर पहुंचा। खुदीराम ने उसकी पहचान की और आवश्यक विवरण दिया। खुदीराम बोस फांसी 2 सदस्यीय टीम की साजिश में खुदीराम एकमात्र जीवित व्यक्ति थे। यह अनुमान लगाया गया था कि खुदीराम बोस को बख्श दिया जाएगा, लेकिन एक ऐतिहासिक तारीख पर ब्रिटिश न्यायाधीशों ने उनकी फांसी की पुष्टि कर दी। 11 अगस्त को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। उस समय वह हाथों में गीता लेकर फांसी चढ़ गए थे। खुदीराम बोस विरासत 1965 में खुदीराम बोस सेंट्रल कॉलेज कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था और कला और वाणिज्य में स्नातक पाठ्यक्रम प्रदान करता है। कॉलेज कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध है। कोलकाता में गरिया के पास एक मेट्रो स्टेशन का नाम उनके नाम पर रखा गया है, शहीद खुदीराम स्टेशन। शहीद खुदीराम बोस अस्पताल नगर पालिका बाग के पास बीटी रोड पर उनके नाम पर एक अस्पताल का नाम रखा गया है। मुजफ्फरपुर जेल, जहां उन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी, का नाम बदलकर खुदीराम बोस मेमोरियल सेंट्रल जेल कर दिया गया। शहीद खुदीराम शिक्षा प्रांगण, जिसे अलीपुर कैंपस के नाम से भी जाना जाता है, स्थापित है और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करता है और कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध है। खुदीराम अनुशीलन केंद्र कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम के निकट स्थित है। खुदीराम बोस पूसा रेलवे स्टेशन बिहार के समस्तीपुर जिले में 2 प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन है। शहीद खुदीराम कॉलेज, कामाख्यागुड़ी, अलीपुरद्वार, पश्चिम बंगाल।